रखे हैं। जी, मैं ब्रजेश कुमार बैजू पिपरा विधानसभा से संभावित प्रत्याशी हैं। आज आप लोगों ने पूरे बिहार में बिहार के सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार, जिनके बारे में जाने हैं कि पूरे राज्य में वो व्यक्ति 7वीं भी पास है कि नहीं, लेकिन वो तीन डिग्रियां लेकर के पूरे राज्य के उप मुख्यमंत्री होकर पूरे राज्य में लोगों के साथ जो एक दिग्भ्रमित करके 3 डिग्री लेकर के बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं। यहाँ BA MA PhD करके लोग रोड पे घूम रहे हैं। और आज यदि इस राज्य के कोई साधारण परिवार से लोग 2 भी डिग्री हो, 2 जन्मतिथि हो, तो वैसे आदमी को यहाँ जेल में बंद किया जाता है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति हैं सम्राट चौधरी जी, जो 2 नहीं 3 डिग्री 3 जन्मतिथि और हत्या के आरोप में जेल से निकलकर नाबालिग का सर्टिफिकेट बनाकर जेल से निकल करके पूरे राज्य में आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ यात्रा कर रहे हैं और बिहार के बड़े नेता में से हैं। उनका जो कुकृत है उसको जानिए कि वो 7वीं फेल 9वीं फेल को बता रहे हैं तेजस्वी जी को कि आप 9वीं फेल हैं। भाई, आप कौन बड़े लोग हैं? आप भी तो 7वीं फेल हैं। और पूरे बिहार के लोगों को ये लोग आँख में धूल झोंकने का काम किया है। वहीं संजय जायसवाल जी के बारे में आप लोग सुना होगा। संजय जायसवाल जी, उसके बाद मंगल पांडे जी को स्वास्थ्य मंत्री जो बैंडेज कॉटन तक बेचे, जायसवाल जी जो संजय जायसवाल जी हैं वो पेट्रोल चोर साबित हो चुके हैं पूरे बिहार के जनता के सामने। और मंगल पांडे जी जो स्वास्थ्य मंत्री, कॉटेज और बैंडेज पट्टी स्वास्थ्य व्यवस्था का बेच करके अपने आप को, अपने घर को, परिवार को इतना बड़ा आलीशान बंगला, जिस समय में यहाँ लोग कोविड में मर रहे थे, जल रहे थे, उस समय में वो अपना आशियाना खोज रहे थे और बड़े बड़े बिल्डिंग खरीद रहे थे और ख़रीदे हैं। उसकी जांच होनी चाहिए। अशोक चौधरी जी जो सर्वदलीय नेता हैं और पूरे राज्य में सभी दल में रहकर अपना रोटी सेकने का काम किया है, वो बिहार के किसी जनता के हित में नहीं है। ऐसे व्यक्ति को हम आदरणीय नीतीश कुमार जी से कहते हैं, जो कहते हैं कि बिहार में सुशासन बाबू है। अरे सुशासन बाबू, आपके साथ में बैठे हुए ये भ्रष्ट नेता पर कब कार्रवाई होगी? ऐसे लोगों को हम लोगों को देखना है, बिहार के जनता को, कि बिहार में आज जो इतने बड़े भ्रष्ट 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का अर्जन किया गया है, हॉस्पिटल और स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या दशा है, उसको बेच करके जो कमीशन डॉक्टरों से खा करके, एम्बुलेंस को बेच करके खाने का काम किया है, उस पर हम लोग नीतीश कुमार जी से देख रहे हैं कि वो क्या एक्शन और कार्रवाई करती है। पूरे बिहार के लोग इसको देख रहे हैं और हम लोग पूरे बिहार के जनता इस चीज़ की मांग करते हैं। सम्राट चौधरी जैसे लोगों को जेल में होनी चाहिए ये 7वीं फाइल होकर के पूरे बिहार में बिहार के जनताओं के आंख में धूल झोंकने का काम किया है। अजीत कुमार, जनस्वराज का पिपरा विधानसभा प्रभारी हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं अपने बिहार की जनता से एक अपील करता हूँ, उनसे एक बात करना चाहता हूँ, एक बात शेयर कर रहा हूँ। गलत दिखाने के पक्ष में लगे हुए रहते हैं, एक दूसरे को गलत साबित करने के पक्ष में लगे हुए रहते हैं, बिहार को घसीटने का काम कर रहे हैं, बिहार के लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। जैसा कि संजय जायसवाल जी को जानते हैं, पेट्रोल चोर संजय जायसवाल, मंगल पांडे इस स्वास्थ्य विभाग को लूट करके बैठे हुए हैं। अशोक चौधरी जी सर्वदलीय नेता है, इनकी बेटी के विषय में जानते हैं। ये लोग क्या है? ये बिहार के भ्रष्ट नेता है, बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। मैं इसी पे आप लोगों से के माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जगिए और देखिए कि बिहार में बैठे हुए सुशासन बाबू के आगे दाएं पीछे आगे कितने भ्रष्ट नेता लोग बैठे हुए हैं। नीतीश बाबू उस पर चुप्पी साध के बैठे हुए हैं, लेकिन बिहार की जनता अब मानेगी नहीं। नीतीश बाबू को इस विषय पे बोलना होगा, तो बताना होगा, या उसकी पार्टी इस पे क्या एक्शन लेती है, इस पे नीतीश बाबू को बोलना होगा। धन्यवाद। ये नीतीश बाबू कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, उनके छवि पर आज तक न भ्रष्टाचार की दाग लगी है न किसी चीज़ की दाग लगी है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ भाई साहब, आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप जहाँ चल रहे हैं ना, आपके आगे दाएं जो बैठे हुए लोग हैं, आप जिस समूह में चल रहे हैं वो गलतों का समूह है।
इतने भ्रष्ट नेताओं के साथ आप चल रहे हैं। आप कहते हैं हम बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ईमानदार हैं। आप ईमानदार हो सकते हैं, आपके आगे दाएं बगल में लूटने वाले व्यक्ति को बैठा के रखे हुए हैं। बिहार की जनता ये समझेगी आप भी अच्छे आदमी नहीं हैं। अच्छे आदमी में गिनती तब होइएगा जब आपके आगे दाएं बगल में बैठे हुए व्यक्ति भी स्वच्छ छवि के होंगे। ये लोग बिहार को लूटने का काम किए हैं। मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, जितने सारे चारों नेता हैं, ये चारों बिहार को लूटने का काम कर रहे हैं। उसका जरिया क्या है? आने वाले समय में बिहार की जनता नीतीश कुमार से हिसाब लेगी इस चीज़ का। नीतीश कुमार कैसे स्वच्छ छवि के हो जाएंगे? अगर स्वच्छ छवि के हैं तो नीतीश बाबू मीडिया के सामने आकर के, ऑन कैमरा आकर के दावा ठोक करके अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, दिलीप जायसवाल, संजय जायसवाल, इन सब व्यक्ति के विषय में बोले, इन सब विषय में बताए लोगों को कार्रवाई के ऊपर क्या कार्रवाई करते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं कि नीतीश बाबू। जी, मैं मुकेश मंडल, जनसुराज का पिपरा विधानसभा कन्वेनर हूँ। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा गया है कि एनडीए के 4 अनमोल रतन जो हैं, इसमें हम एक एक करके नाम गिना देते हैं। नंबर 1 सम्राट चौधरी जी, नंबर 2 संजय जायसवाल जी, नंबर 3 मंगल पांडे जी और नंबर 4 अशोक चौधरी जी। सम्राट चौधरी के बारे में सबको पता है कि एक नहीं 3 डिग्रियां रखे हैं। इससे पहले वो मर्डर भी कर चुके हैं। मर्डर के मामले में नाम बदल के फिर 3 बार नाम भी बदले। दूसरे हैं संजय जायसवाल जी, तीसरे हैं मंगल पांडे जो एम्बुलेंस वाली बात सबके सामने है, और चौथे हैं अशोक चौधरी जी जो सर्वदलीय नेता हैं, राबड़ी देवी के भाई हैं और खुद अपना जदयू में है। बेटी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के MP हैं। तो इस तरह से ये चारों का सारा काला करतूत हम लोग आम जनता के बीच ले जाने के लिए यह प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। इनकी आवाज़ को और बुलंद करने के लिए रखा गया है।